हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइडोन नर्सिंग एकेडमी पर। आज अपन ओबीजी का एक छोटा सा टॉपिक एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी ईडीडी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इजी सा प्रोसेस होता है इसको निकालने का, लेकिन इसके अंदर से कुछ कंसेप्ट मिस हो जाने की वजह से अपना ये क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। वो छोटे छोटे कंसेप्ट आज मैं अच्छे से और ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि आपके वो कंसेप्ट एग्ज़ाम में मिस नहीं होंगे और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पढ़िए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसका शॉर्ट फॉर्म है EDD। द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी and estimated due date and simply due date। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है? अपन एक डेट देते हैं कि अपनी पॉसिबली डेट देते हैं कि इस डेट को डिलीवरी हो जाएगी, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड डेट। इसके दो चार अलग से नाम भी हैं, एस्टिमेटेड ड्यू डेट और ड्यू डेट। सिंपल सा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट, a term describe the estimated date of delivery for a pregnant woman on the basis of LMP। LMP क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। देखो, ईडीडी कैसे डिसाइड करते हैं? जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उसके बेसिस पे अपन ईडीडी निकालेंगे। अंडरस्टूड? ये लाइन ये कह रही है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, इफ वुमन नोज डेट ऑफ हर फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन देन वी कैलकुलेट ईडीडी इजीली बाय नेगल्स रूल। देखो, सिंपल सा ये कहना चाहता है कि यदि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अपनी एलएमपी का फर्स्ट जो दिन था उसकी डेट याद है, तो अपन आसानी से जो नेगल्स रूल है उसके थ्रू अपन ईडीडी निकाल लेंगे। ये तो हुई एक कंडीशन। यदि उसको याद नहीं रहा, इफ वुमन फॉरगॉट और नॉट नो द डेट ऑफ हर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन देन वी कैलकुलेटेड ईडीडी बाय क्विकनिंग। यदि वुमन को एलएमपिक की डेट याद है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है, फर्स्ट डे याद है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगल्स रूल लग जाएगा। और यदि उसको नहीं याद है तो अपन कैसे निकालेंगे ईडीडी? अपन निकालेंगे क्विकनिंग के थ्रू। क्विकनिंग क्या होता है? it is the fetal movement which is it is the first fetal movement which is felt by mother। मदर के द्वारा जो पहली मूवमेंट है फीटस की, वो मदर के द्वारा अनुभव की जाती है, उसको बोलते हैं क्विकनिंग। आगे अपन बात करेंगे कि कितने वीक के ऊपर क्विकनिंग देखी जाती है या फेल्ट होती है मदर को। देखो, अभी अपन पढ़ते हैं कि जो वुमेन जिसको अपनी एलएमपी डेट याद है, उसको लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का फर्स्ट डेट है वो उसको याद है, तो अपन नेगल्स क्राइटेरिया लगाएंगे, नेगल्स रूल लगाएंगे। अब नेगल्स रूल लगने के भी कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ मापदंड हैं, उनके ऊपर ही लगता है। जो नेगल्स ने जो ये रूल दिए, जो अपना रूल दिया, उसके अंदर उसने बताया कि उसने कुछ बेसिक चीज़ें मानी है, उसके अकॉर्डिंग ये रूल लगता है। यदि उनके उन उन बेसिक चीज़ों के अंदर कुछ अल्ट्रेशन होता है तो उसके जो रिजल्ट के अंदर भी कुछ अल्ट्रेशन होएगा। इसमें देखिए नेगल्स रूल के क्राइटेरिया क्या हैं। फर्स्ट है, इट इज अज्यूमिंग ए जेस्टेशनल एज इज 280 डेज यानी 40 वीक्स। नेगल्स ने क्या माना है कि नॉर्मल जो जेस्टेशनल एज है वो 40 वीक मानी है, उसने 280 दिन माने हैं, और यही होता है। मैंने अपन ने बात किया था उसके अंदर, जब मैंने जीटी पाल स्कोर बताया था उसके अंदर बताया था कि आपकी टर्म डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी और पोस्ट टर्म डिलीवरी क्या होती है। उसमें मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, ये आपको ट्रिक भी बताई थी कि यदि डिलीवरी ओम पर होती है, शुभ मुहूर्त पे होती है, ओम पर, किसी ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है
जीटी पाल स्कोर का, तो वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से आपके कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। यहाँ पे भी मैंने बता दिया है ओम पर। तो ओम को देखो इस तरीके से लिखा हुआ है 3, फिर ये जो आता है उसको 7, 37 टू पर मतलब 42, मतलब 37 to 42 ये आपकी टर्म डिलीवरी होती है या नॉर्मल जेस्टेशनल एज होती है। इसके ऊपर जाते हैं तब भी दिक्कत है, इसके पीछे जाते हैं तो प्री टर्म डिलीवरी हो ही जाती है। मतलब इन दोनों का 37 से 42 का यदि अपन बीच देखें तो क्या है आपका 40 वीक्स। और नॉर्मली जो जेस्टेशनल होती है वो 40 वीक्स ही होती है, और नेगल्स ने यही क्राइटेरिया माना है फर्स्ट। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या माना उसने, इट अज्यूमिंग ए रेगुलर और नॉर्मल 28 डेज मेंस्ट्रुएशन। उन्होंने दूसरा क्राइटेरिया ये माना है कि ये रूल मैंने जो दिया है, नेगल्स ने जो ये रूल दिया है, उसने माना है कि ये उस लेडी के ऊपर मैंने ये रूल अप्लाई किया है या उसके लिए लागू होता है जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर होता है और नॉर्मल होता है 28 डेज में। ये भी नॉर्मल क्राइटेरिया ही मानते हैं अपन, 28 डेज होते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। यदि किसी लेडी के रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 डेज के हैं तो अपन जो भी आप अपना रिजल्ट आएगा ईडीटीए कैलकुलेट करेंगे। अब ये 2 दिन ज़्यादा हो गया ना इससे, तो उसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। यदि किसी लेडी का 26 है देन सब्सट्रैक्ट 2, अपन 2 घटा देंगे क्योंकि अपन ने 28 माना है। और यदि अपन को क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि मेंस्ट्रुएशन डेज कितने हैं लेडी के, तो अपन को तो नॉर्मली मानना है 28 डेज। यदि अपन को दे दिया 30, तो अपने जो नॉर्मल क्राइटेरिया के ऊपर कितने दिन गए 2, तो अपन जो अपना रिजल्ट आएगा उसमें 2 दिन और जोड़ देंगे। यदि 26 दिया है तो अपने नॉर्मल क्राइटेरिया से क्या है 2 दिन कम, तो अपना जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 2 दिन कम कर देंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ चेंजेज, इन्होंने माना है कि नॉर्मल और रेगुलर जो 28 डेज का उन्होंने मेंस्ट्रुएशन माना है, इफ चेंजेज देन वी डू सम मॉडिफिकेशन इन द लास्ट कैलकुलेशन डेट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि उसमें कुछ चेंज होगा तो जो अपना कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट लाइन है द रूल एस्टिमेटेड द ईडीटी बाई adding a year, subtracting 3 month and adding the 7 days to the first day of last menstruation cycle। ये रूल है आपका। ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि नेगल्स रूल क्या होता है, और उसमें ऑप्शन में दे रखा है कि क्या क्या है उसके अंदर ऑप्शन में आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए उसके लिए मैंने ये लाइन लिखी है। वैसे अपन इसको काम में नहीं लेंगे, एक ट्रिक से ही अपन आगे ईडीटीए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि नेगल्स रूल ये कहता है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका जो फर्स्ट दिन है उसके अंदर एडिंग ए ईयर, 1 साल जोड़ दो, सबट्रेटिंग द 3 मंथ, 3 महीने घटा दो, एंड एडिंग द 7 डेज, और 7 दिन जोड़ दो। 1 साल जोड़ दो, 3 महीने घटा दो और फिर 7 दिन जोड़ दो। जो आपकी डिलीवरी की डेट आएगी, जो भी आपके पास डेट आएगी वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, ये आपका पढ़ा हुआ होगा पहले। 1 साल जोड़ो, 3 महीने घटाओ और प्लस 7 दिन जोड़ दो, ऐसा है। ठीक है, लेकिन अपन इस तरीके से नहीं जाएंगे, अपन दूसरे तरीके से जाएंगे अपनी ट्रिक से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ नेगल्स रूल इज 5%। मतलब जो एक्यूरेसी है इसका, जो एग्जैक्ट यदि इसका आंसर सही कितनी कंडीशंस में होता है, कितने परसेंट कंडीशन में होता है, 5% कंडीशन में ओनली एक्यूरेसी इसकी 5% ही है। आपके दिमाग में ये पॉइंट डिनोट कर लेना, नोट करके रख लेना कि 5% ही एक्यूरेसी है इसकी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नेगल्स रूल के बारे में, इन 50% केसेस द डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट ईडीडी प्लस माइनस 7 डेज। मतलब ये कहना ये चाहता है कि 50% केस में ऐसा होता है या तो 7 दिन ऊपर चली जाती है या 7 दिन कम चली जाती है। 50% केस में, आधे जो केसेस हैं उनके अंदर डिलीवरी की जो डेट अपन निकालते हैं ईडीडी, उसमें 7 दिन ऊपर भी चली जाती है या 7 दिन कम भी चली जाती है। तो ये दूसरा आपका पॉइंट याद रखना है। एक्चुअल रूल क्या है, अपन ने पीछे डिस्कस किया। एक्चुअल रूल ये है कि ऐड 1 ईयर टू द फर्स्ट डे ऑफ LMP, देन सब्सट्रैक्ट 3 मंथ,
और देन ऐड 7 डेज। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल रूल है क्या। 1 साल जोड़ दो, 3 महीने घटा दो और 7 दिन जोड़ दो, ये एक्चुअल रूल है नेगल्स का। यदि एलएमपी किसी लेडी को याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तब अपन क्विकनिंग से निकाल लेंगे। और यदि आईवीएफ वाला केसेज हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केसेज होते हैं जिसमें अपन फर्टिलाइजेशन बाहर करवाते हैं और फिर उसको एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं अंदर, आईवीएफ केसेज होते हैं, उनमें एलएमपी कैसे मानेंगे? उनमें एलएमपी कैसे मानेंगे? तो ये लाइन पढ़ लीजिए नीचे वाली, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, घुमाएगा। यदि इसमें सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो ये वाला ही आएगा। इन आईवीएफ केसेज द एलएमपी इज 14 डे प्रायोर टू एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब जिस दिन एम्ब्रियो अपन ट्रांसफर करते हैं उसके 14 दिन पहले की डेट को अपन लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड काउंट करेंगे और फिर अपना रूल नेगल्स रूल लग ही जाएगा जैसे नॉर्मली अपन लगाते हैं वैसे। अंडरस्टूड? ओके। अब अपनी ट्रिक पे आते हैं कि अपन को क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये देखिए, ट्रिक प्लस मनोदशा। ठीक है, ये वर्ड आपको हिंदी में मन की दशा जानना, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये आप ये वर्ड अपने दिमाग में बैठा लीजिए, प्लस मनोदशा। प्लस भी याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्ड तो याद रखना ही है, मनोदशा। प्लस का मतलब ये जोड़ना ही जोड़ना है, कहीं घटाना वटाना कुछ भी नहीं है, अपना रूल सिंपल सा है। प्लस मनोदशा, हर जगह जोड़ना है और उसको क्या करना है, मनोदशा। मनोदशा का मतलब क्या है? मैं से आपका मतलब है महीने, 9 मतलब 9, मतलब 9 महीने जोड़ने हैं। द मतलब दिन और सा मतलब सात, मतलब इसका मतलब क्या है मनोदशा का? देखिए, जोड़ना है महीने 9 और दिन 7, पहले महीने जोड़ने हैं और फिर उसके बाद में दिन 7 जोड़ने हैं। कुछ लोग क्या कर लेते हैं, दिन पहले जोड़ लेते हैं और महीने बाद में जोड़ते हैं, तो आंसर कुछ कंडीशंस में गलत आ जाते हैं। कई बार यदि किस्मत सही हो तो आंसर सही हो जाता है, लेकिन यदि घुमाया हुआ क्वेश्चन है तो वो आपका पक्का गलत होगा। तो अपन को क्या करना है, ये ट्रिक याद रखनी है, मनोदशा। इससे आपको याद भी रह जाएगा कि महीने 9 जोड़ने हैं और दिन 7 जोड़ने हैं, महीने पहले जोड़ने हैं और दिन बाद में जोड़ने हैं। इस ट्रिक में सब कुछ है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अपन जो भी लेडी एंटीनेटल चेकअप पे आएगी उसको यदि अपन को बताना है कि उसकी ईडीडी क्या है, उसकी जो डिलीवरी है कब होएगी, अपन एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे उसको, तो उससे पूछेंगे कि आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन आया था उसका फर्स्ट दिन कौन सा था, उसकी डेट पूछेंगे। ठीक है, उस डेट में अपन पहले क्या करेंगे, मैं 9, मंथ 9, महीने 9 जोड़ेंगे, 9 महीने जोड़ लिए। जो भी डेट आई फिर उसमें क्या करेंगे, 10 दिन 7 जोड़ेंगे, 7 दिन जोड़ देंगे और वो आपकी ईडीटी आ जाएगी। ये कब आएगी, वो किस केस में आएगी? फॉर नॉर्मल 28 डे रेगुलर पीरियड, यदि लेडी को 28 डेज रेगुलर पीरियड आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। यदि उसको 30 डेज से रेगुलर पीरियड आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, 2 दिन और जोड़ लेंगे। यदि 26 डे से आ रहे हैं तो 2 दिन घटा देंगे। जैसा भी उसका रेगुलर पीरियड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वो आपको याद रखना ही रखना है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो अपन नॉर्मली 28 डेज ही मानेंगे। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। सारी बातों की बात यह है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, मनोदशा। मंथ पहले जोड़ने हैं 9 और दिन 7 जोड़ने हैं उसके बाद में। और ये किस केस पे लगता है, जिसके डिलीवरी, जिसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज पे लगे। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 28 डेज ही मानेंगे, यदि दिया हुआ है तो इसके बेसिस के ऊपर कितना एक्स्ट्रा है वो जोड़ देंगे या कितना पीछे है वो घटा देंगे। ये अपनी ट्रिक होगी। अब नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि 2 कंडीशन है कि लेडी को पता है उसकी एलएमपी क्या है, उसको याद है, तो उस तरीके से निकाल लेंगे मनोदशा से, आपका नेगल्स रूल से। और यदि नहीं याद है तो अपन क्विकनिंग से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ईडीडी बाई क्विकनिंग, व्हेन वुमेन नॉट नोस हर एलएमपी, यदि अब जब लेडी को पता नहीं है उसकी एलएमपी क्या है तब ये निकालेंगे। अब देखो क्विकनिंग होती क्या है। क्विकनिंग, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाई मदर, पहली मूवमेंट फीटस की जो कि मदर के द्वारा
अनुभव की जाएगी, महसूस की जाएगी, उसको क्विकनिंग बोलते हैं। देखो क्विकनिंग का टाइम है वो डिसाइडेड है कि प्राइमरी ग्रेविडा में कितना होएगा और मल्टी ग्रेविडा में कितना होएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इन प्राइमरी ग्रेविडा क्विकनिंग का जो फिक्स जो ड्यूरेशन है या जो फिक्स टाइम है वो होता है 18 वीक। मतलब 18 वीक कंप्लीट मानते ही अपन बोल देंगे कि आपकी क्विकनिंग हो जाएगी किसमें, प्राइमरी ग्रेविडा में। और मल्टी ग्रेविडा में ये होती है 16 वीक के ऊपर कंप्लीट होते ही। प्राइमरी ग्रेविडा में 18 वीक और आपकी मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हो तो आप अपना मेरा जो वीडियो है जीटी पाल स्कोर उसको देखिए। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, और मल्टी ग्रेविडा मतलब वो दूसरी बार या उससे ज़्यादा प्रेग्नेंट है। अब इसको क्विकनिंग का देखो, अभी तो मैं याद आपको बता दूंगा, 2-4 दिन याद भी रह जाएगा अगर क्विकनिंग कब होती है। कि भाई प्राइमरी के अंदर तो 18 और मल्टी के अंदर 16। देखो फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्विकनिंग के अंदर, क्योंकि वो पहला पहला एक्सपीरियंस है। ठीक है, सब चीज़ें धीरे धीरे होती है। ठीक है, और जो प्राइमरी जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें थोड़ा सा पहले महसूस हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा टाइम है। तो ये तो पता है कि प्राइमरी में 18 होगा और आपका मल्टी जो आपकी मल्टी ग्रेविडा है उसमें 16 होगा। अब इसको कैसे याद रखोगे, ये देखिए क्विकनिंग किस वर्ड से स्टार्ट होता है, ये क्यू से, ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अब आप ए बी सी डी का ये देख लीजिए क्यू कौन सा अक्षर है, ए बी सी डी ऐसे गिन के देख लीजिए, आपका क्यू आएगा 17वां अक्षर। ठीक है, तो एक डिजिट बढ़ा के लिख लीजिए इधर 18 और एक डिजिट घटा के लिख लीजिए 16। 17वां अक्षर है तो एक डिजिट इधर 18 कर लीजिए और एक कर लीजिए 16। तो अपने के दिमाग में दो चीज़ याद रह जाएगी, 16 और 18। 17 अपन को याद रह जाएगा क्यू से, तो आपका 16 और 18 याद रह जाएगा क्विकनिंग के लिए। तो 16 आपका किस में, मल्टी ग्रेविडा में, और 18 आपका प्रीमी ग्रेविडा में याद रह जाएगा। अभी अपन ने बात किया था कि नेगल्स ने क्या बोला था कि आपका जस्टेशनल एज यहाँ नॉर्मल कितनी मानी है उन्होंने। हियर वी एज्यूम दैट नॉर्मल जस्टेशनल पीरियड इज 40 वीक्स। अब भाई देखो जो डेट आई है, ठीक है, यदि वो प्राइमरी ग्रेविडा है तो अपन मान लेंगे कि क्विकनिंग होते 18 वीक कंप्लीट हो गए, तो बाकी कितने वीक बचे आपके, बाकी वीक बचे आपके 22, तो वो जोड़ देंगे उसमें। ई डी डी इन प्राइमरी ग्रेविडा क्विकनिंग डेट मतलब 18 कंप्लीट है और अभी 40 तक अपन मानते हैं पूरा का पूरा डिलीवरी, तो बाकी कितने बचे 22, वो जोड़ देंगे इसमें, आपका आ जाएगा ईडीटी। और मल्टी ग्रेविडा में यदि 16 कंप्लीट मानते हैं तो बाकी बच गए 24। ठीक है, तो 24 जोड़ दो तो वो 40 पे आ जाएगी, मतलब ईडीडी आ जाएगी। बस आपका यही करना है कि यदि अपने क्विकनिंग की जो डेट आ गई तो यदि प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसमें 22 जोड़ दो, क्योंकि अपन को तो कुल मिला के 40 कंप्लीट करने हैं। अंडरस्टूड। और यदि मल्टी ग्रेविडा है तो उसमें 24 जोड़ दो तो वो आपकी ईडीडी आ जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये सिंपल सा मेथड है आपका मनोदशा और क्विकनिंग। ठीक, क्विकनिंग को भी याद करने का मैंने तरीका बता दिया आपको। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन से पहले देखो, इफ इन क्वेश्चन नॉट गिवन ड्यूरेशन, if in question not given duration of menstruation cycle then we assume 28 days। यदि क्वेश्चन, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है ड्यूरेशन तो अपन 28 दिन ही मानेंगे। यदि उसने दे दिया 30 तो जो भी आपका रिजल्ट है उसमें 2 दिन जोड़ देंगे, यदि आ गया 26 तो 2 दिन माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड, वो तो आपको ध्यान रखना ही है, वो चीज़ गलत मत कर देना। अभी अपन सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं, वो सारे 28 दिन वाले ही कैलकुलेशन करेंगे अपन। अभी देखिए सिंपल सा मनोदशा आपको लगाना है यहाँ पे ट्रिक। देखिए आपका क्वेश्चन है द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज मे 21 2016। तो देखिए आपकी ये डेट है एलएमपी की। अब मनोदशा क्या बोलता है कि पहले महीने जोड़ो और फिर आपके 7 दिन जोड़ो। तो महीने कितने जोड़ने हैं, 9। देखो ये आ गई मई, क्या है मई, 21 मई। ये साइड में लिख लेना आप, या नहीं लिखो तो ये आपको याद रहता है तो और ही बढ़िया है। इस तरीके से लिख लेना साइड में पूरा का पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ताकि आपका कोई भी चीज़ गलत नहीं हो। ठीक है,
2016 मार्च, ये आपका मई में यहाँ है। अब इसमें 9 महीने जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब फरवरी में आ जाएंगे। तो अपना जो आपका महीना जोड़ते ही आपका जो आपके पास डेट आ रही है वो आ रही है कौन सी, 21 फरवरी। आ गई 9 महीने जोड़। अब इसके अंदर आप क्या जोड़ोगे, मनो मतलब मंथ 9 जोड़ दिए और दैसा मतलब दिन 7 जोड़ दें। अब इसमें 7 दिन और जोड़ दीजिए, मतलब टोटल आपके कितने हो गए, 7 जोड़ते ही 28, 21 तो आ ही गया था, और 7 और जोड़ दो तो आपके पास कितने होंगे, 28 फरवरी। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 28 फरवरी। आपकी ईडीडी यहाँ पे आ जाएगी 28 फरवरी। पहले 9 महीने जोड़ दो आप, और फिर आप 7 दिन जोड़ दो, सिंपल सा काम है, ठीक है। और ये जो मंथ है वो किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, इन सातों क्वेश्चन में आपके पास हर वैरायटी का क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट में 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर पे क्या है, द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नवंबर 25। अब देखो वो 9 महीने जोड़ते ही अपन आगे चले गए थे, तो वो तो आपको ये तो सबको पता हो गया कि 2017 में चले जाएंगे, ये भी बताने की बात थोड़ी, ये तो कॉमन सेंस है, वो आप कर लेना, ठीक है। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है आपका नवंबर 25, मतलब 25 नवंबर 2016। तो अपन को पता है अभी तो ईडीटी आपकी 2017 में आएगी, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नवंबर है आपका, तो ये यहाँ पे आप निशान कर लीजिए नवंबर, ठीक है। 25 नवंबर है। अब इसमें क्या जोड़ना है, मनोदशा लगाना है। मंथ आपके 9 जोड़ने हैं। दिसंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका अगस्त, ठीक है। तो आपके 9 महीने जोड़ते ही आपका कि जो यहाँ पे डेट आ गई आपकी 25 अगस्त, 25 अगस्त आ गई, अंडरस्टूड। अब आपको जोड़ने हैं 7 दिन, तो 25 और 7 कितने होते हैं, 32, ठीक है। तो 32 अगस्त तो होता नहीं है, ठीक है। अब अगस्त देख लीजिए आप कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक है। तो 31 तक तो आपका अगस्त हो गया, और एक दिन बाकी बच गया, वो कहाँ चला जाएगा, सितंबर में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर, ठीक है, 2017। सिंपल से आपको सिंपल आपका मनोदशा लगाना है आपको। मंथ कितने दिन का है वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्या है, उसी हिसाब से आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपन तीसरे पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज जनवरी 20, ठीक है, 2016। तो अब देखते हैं इसके अंदर कहाँ पे जाएंगे अपन। जनवरी, जनवरी के अंदर एलएमपी है, मनोदशा लगाओ, मंथ 9 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अक्टूबर में आ गए, कौन सा अक्टूबर आ गया, 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर आ गया, अंडरस्टूड। अब इसके अंदर जोड़ेंगे क्या, 7 दिन, मतलब 7 दिन जोड़ते क्या हो जाएगा इसका, 20 अक्टूबर में 7 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 27 अक्टूबर। अब यहाँ पे दो अपन साल को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि जनवरी से 9 महीने के अंदर गए तो 2016 ही आएगा, वो तो नॉर्मल सा बात है। 2016 का आएगा 27 अक्टूबर, अंडरस्टूड, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड आपका मार्च, 14 मार्च 2016, मार्च को आप राउंड कर लीजिए, ये रहा मार्च। अब इसमें 9 महीने जोड़ने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब दिसंबर, ठीक है। दिसंबर आ गया, कितना दिसंबर आ गया, 14 दिसंबर। अब इसमें क्या जोड़ने हैं, 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 21। तो इसका आंसर क्या आएगा, 21 दिसंबर 2016, अंडरस्टूड। ये भी सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 5 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें एलएमपी है आपकी अगस्त 28, ठीक है, 28 को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसके अंदर
9 महीने जोड़ेंगे, अगस्त आपको मार्क कर लो, इसमें 9 महीने जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका हो गया, इसके आंसर आएगा, इसका 9 महीने जोड़ दिया आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 मई। अंडरस्टूड। अब इसके अंदर 7 दिन जोड़ो, तो 28 और 7 कितने होते हैं, बताइए कितने होते हैं, 35 होते हैं। ठीक है, तो 35 मई तो होगा नहीं, तो देख लीजिए मई कितने का है, 31 का है। ठीक है, तो बाकी बचे 4 दिन जो कि जून में चले जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 4 जून। ठीक है, 4 जून आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन पे आएगी, इसका है एलएमपी है आपका 15 अगस्त। अगस्त को मार्क कीजिए और 9 महीने जोड़िए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका आ गया मई, कितना मई, 15 मई। अब इसमें आपका 7 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 22 मई। सिंपल। एंड लास्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें आपका एलएमपी कितना है, जनवरी 30। ठीक है, तो जनवरी को मार्क कर लीजिए, ये रहा, इसमें 9 महीने जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अक्टूबर, कितना अक्टूबर, 30 अक्टूबर। अंडरस्टूड, 30 अक्टूबर है। अब इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 30 और 7 कितने होते हैं, 37। तो 37 अक्टूबर तो होगा नहीं, अक्टूबर आपका कितने का है, 31 का, तो बाकी बच गए 6, तो वो आपके 6 नवंबर पे चला जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 6 नवंबर। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से इसको सिंपली करना है, मनोदशा लगाना है, मंथ 9 जोड़ने हैं और फिर आपके 7 दिन जोड़ने हैं। अंडरस्टूड। और आपके जो मंथ हैं अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, जनवरी 31 का तो 31 का ही मानेंगे, मार्च 31 का है तो 31 का ही मानेंगे, अप्रैल 30 का है तो 30 का ही मानेंगे, जैसा होता है कैलेंडर में वैसा ही मानना है। ये सारे आंसर हैं। आपको यदि यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लेना सारे क्वेश्चन के, और ये आंसर ले लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये सारे आंसर हैं आपके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।